हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और मैं कीर्ति वर्मा और हम सभी बीएससी के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए। और आपका यूनिट नंबर 1 चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स सब कुछ पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा टॉपिक चल रहा था ग्लूकोज। ग्लूकोज के अंदर हमने उसकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और कल हमने स्टार्ट की थी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमने 5 पढ़ ली थी और आज हमारी चल रही है 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि है रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स कैसे है। 6 है आपकी रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन। और आप सभी को स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट्स क्या होता है और बेंडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है। फिर भी कोई बात नहीं याद है तो मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। लिखिए, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एंड रोशल सॉल्ट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एंड रोशल सॉल्ट mixture is the mixture known as, क्या कहलाता है ये, फेलिंग सॉल्यूशन। यही आपका होता है, इसका मिक्सचर ही आपका कहलाता है फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का और रोशल सॉल्ट का मिक्सचर आपका कहलाता है फेलिंग सॉल्यूशन। और फेलिंग इस बार लिख कर दिखा देती हूँ, CuSO4 × 5H2O प्लस रोशल सॉल्ट होता है आपका, इसका उसमें नाम होता है, अभी लिखा देती हूँ। ये होता है आपका रोशल सॉल्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका पोटेशियम। ठीक है, ये है आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और इसका नाम होता है आपका पोटेशियम। के लिए पोटेशियम सोडियम, और ये टार्ट्रिक एसिड का सॉल्ट है तो पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्रेट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है, ये आपका है फेलिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखिए कि कॉपर, ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन। अब जब इसका आप क्या करोगे, डिसोसिएशन करोगे तो आपको क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए ऑन द dissociation of फेलिंग solution, क्यूप्रस ऑक्साइड क्या होता है आपका, Cu2O will form and this, अब क्या होगा, ये क्यूप्रस ऑक्साइड ही आपके रिएक्ट करेगा ग्लूकोज से, फॉर्म एंड दिस Cu2O यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ग्लूकोज एंड फॉर्म, क्या बना लेता है, एंड फॉर्म क्या बनाएगा, ग्लूकोनिक एसिड, एंड फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड एंड अ रेड precipitate of किसका,
कॉपर का, कॉपर will be formed during this reaction। और जो कॉपर है वो रेड कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा इस रिएक्शन से। देखिए कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी CHO, और इसको मैंने ऐसे ही लिया हुआ था शॉर्ट में 4 करके, और यहाँ पे आपका था CH2OH। ये आपकी ग्लूकोज थी, ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ ये आपकी ग्लूकोज थी। इसने रिएक्शन किया Cu2O से, ठीक है, हो गई रिएक्शन। क्या करा देगा, Cu2 से O दे देगा, यानी कि ऑक्सीडेशन करा देगा इसका, और इसको कन्वर्ट कर देगा CHO एल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा एसिड ग्रुप में, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल एसिड आ जाएगा ऊपर। ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड का तो एसिड बनता है, सभी को पता है। और कॉपर का रेड कलर का प्रेसिपिटेट, रेड PPT की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये है आपकी रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन, ये वाली रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे कराते हैं। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए अब आपकी नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद, अब ये फेलिंग था तो अब आएगी टॉलेंस रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन। इसी में ही करेक्शन कर लेते हैं क्योंकि सिमिलर है, कुछ ही चीज़ें बस चेंज है। रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट्स, रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। क्या होगा, ये किसका सॉल्यूशन होता है आपको पता ही है, किसका होता है, मैंने बताया भी था, सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का सॉल्यूशन, ठीक है। क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनिया is the mixture that is known as टॉलेंस reagent। टॉलेंस reagents, ठीक है। मतलब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का जो मिक्सचर है वही हमारा क्या कहलाएगा, टॉलेंस रिएजेंट्स। इसका देखो आप कैसे हो जाएगी, इसकी तो बहुत ही ईजी है। ये हो जाएगा आपका AgNO3 प्लस क्या हो जाएगा NH3, इसका मिक्सचर होगा आपका टॉलेंस रिएजेंट्स। सेम वही है, जब इस टॉलेंस रिएजेंट्स का आप डिसोसिएशन करोगे ऑन द डिसोसिएशन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट्स, क्या बनेगा आपका, इसमें क्यूप्रस बना था और इसमें क्या बनेगा आपका सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि Ag2O will form and this Ag2O reacts with ग्लूकोज एंड फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड ही बनेगा, इसमें भी नोट करने वाली बात है। एंड इसमें रेड कलर का, कॉपर रेड कलर का बना था, बस अंतर है यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ किसका, सिल्वर का। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर विल बी फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब थोड़ी सी बस रिएक्शन है चेंज, हमारा ग्लूकोज तो ऐसे ही है, इसकी रिएक्शन होगी आपकी Ag2O से, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड से, और आपका ग्लूकोनिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड तो बनेगा ही बनेगा। बस यहाँ पर निकल जाएगा आपका 2Ag, और ये है आपका वाइट प्रेसिपिटेट। और इसी का ही एक और नाम होता है, क्या होता है, इसी को बोल देते हैं सिल्वर मिरर।
ये है आपकी रिएक्शन विद टॉलेंस एजेंट्स। कुछ अंतर नहीं है, बस आपको याद रखना है किसमें क्या लेना है और किसमें क्या बनता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हमारी जो एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से रिएक्शन थी, हमने ए पार्ट जो पढ़ रहे थे उसकी लास्ट रिएक्शन हो गई है, ये 6 रिएक्शन है। 6 थी नहीं, ये 7 थी आपकी, 6 थी आपकी कौन सी, फेरिंग सोल्यूशन वाली, 7 है आपकी टॉलेंस एजेंट्स, लास्ट है 8th रिएक्शन है आपकी। नोट डाउन करिए फटाफट से। रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड, रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। अब ये क्या होता है, कल हमने हाइड्रोजीन से रिएक्शन करी थी, फिनाइल हाइड्रोजीन से की थी, सेम रिएक्शन है, सेम वैसे ही पैटर्न पर करनी है। देख लीजिए एक बार। रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। ठीक है, अब ये क्या होता है, ठीक है, तो लिख लीजिए ग्लूकोज reacts with semi carbazide and form क्या बना लेगा, ग्लूकोज सेमी कार्बाजोन, ग्लूकोज सेमी कार्बाजोन बना लेगा। ठीक है, ग्लूकोज सेमी कार्बाजोन कैसे बना लेगा, देखिए आपकी वही एल्डिहाइड ग्रुप है, ऊपर CHOH का 4 और नीचे आपका, अब तो आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर रटी गई होगी। फिर इसकी ये होता है आपका फॉर्मूला NH2 NH CO NH2, ये होता है आपका सेमी कार्बाजाइड। अब जब ये रिएक्शन करते हैं तो कुछ नहीं, सेम जैसे हमने कल की थी हाइड्रोजन से रिएक्शन, फिनाइल हाइड्रोजन से सेम वही करेंगे। ये जो H2 है ये वाला O लेके H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये पूरा ग्रुप आके जुड़ जाएगा एज इट इज़, यानी कि CH डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा N, फिर हमारा NH और CO NH2, ये ऐसे ही जुड़ गया। और नीचे का ग्रुप कुछ नहीं छेड़ेंगे हम, नीचे के ग्रुप में प्राइमरी अल्कोहल को भी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, और आपका H2O बाहर निकल जाएगा। ये है आपकी रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड। और हम जो एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप है A पार्ट, वो हमारे यहीं पे ख़त्म होता है। B पार्ट शुरू करेंगे, रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सभी डाल लीजिए। अब आपका B पार्ट चल रहा है, केमिकल रिएक्शन में ही आपका B पार्ट चल रहा है। रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल या OH ग्रुप की वजह से, है ना, OH ग्रुप या इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसकी वजह से अब रिएक्शन पढ़ेंगे। ये सभी नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर फटाफट से इसकी रिएक्शन शुरू करते हैं। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। आप देखिए आगे हमारी रिएक्शन है ड्यू टू OH ग्रुप के कारण, तो उसमें नंबर 1 डालिए। रिएक्शन कौन सी है आपकी, रिएक्शन नंबर 1, रिएक्शन विद किससे, PCl5 से, PCl5 से, इसका नाम क्या है, पेंटा क्लोरोफॉस्फेट। ठीक है, तो इससे रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद PCl5 से। जब इससे रिएक्शन करेंगे देखिए कैसे करते हैं, इसकी रिएक्शन तो इजी ही है, CHO ग्रुप और का 4 और ये हो जाएगा आपका CH2OH, दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, अब रिएक्शन करेंगे और 5 लेंगे हम PCl5। अब हमने 5 क्यों लिया है, देखो हमारे पास ये जो PCl, हमेशा जब भी PCl3 रिएक्शन करता है, PCl5 की रिएक्शन
में हमेशा POCl3 बनना ही बनना है, ये ऐसे ही टूटता है। ये उन कंपाउंड से रिएक्शन करता है जिससे O है, कंपाउंड से ये O ले लेता है, ठीक है। तो P एक है इसके पास, O वहाँ से ले लेगा और Cl3, अब इसके पास P भी है, एक O उसने वहाँ से ले लिया Cl3, 2 Cl बच गए हैं, 2 Cl बच जाते हैं, एक देखो कैसे ये डिवाइड होते हैं। तो ये 2 Cl बचेंगे तो हमें हमारे पास OH ये रहे, जितने OH होंगे उतने ही हम लेंगे। तो 4 ये रहे और 1 ये रहा, 5 हो गए, तो 5 हमने PCl5 लिए, 5, ठीक है। अब कैसे रिएक्शन होगी इसकी, रिएक्शन देखो, CHO को नहीं छेड़ेंगे, इस पर अटैक होगा प्राइमरी अल्कोहल पर, और ये कुछ ऐसा सा बनेगा, अभी समझा देती हूँ कैसे बनेगा। और प्लस 5 POCl3 बाहर निकल जाएगा और प्लस 5 HCl बाहर, ठीक है। अब ये कैसे बना, ठीक है, ये इसका नाम होगा, यहाँ पे भी लिखवाना भूल गए, इसमें लिख लीजिए कि ग्लूकोज रिएक्ट्स विद PCl5 एंड फॉर्म पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, पेंटाक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज लिख लीजिए, ये है आपका पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, ठीक है, ये है आपका पेंटाक्लोरो ग्लूकोज। यहाँ पे ये जो है ये कैसे टूटा, मैंने आपको बताया POCl3 तो बनना ही है, यहाँ से इसने O लेता गया और ये जो H है ये वाले H, एक Cl इधर जाएगा और एक Cl इधर, तो ये HCl भी बाहर निकलता गया और CH Cl से जुड़ गया, इस तरह जुड़ा है ये रिएक्शन, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन करिए, फिर सेकंड आपकी चल रही है। सेकंड है आपकी रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड, रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। फटाफट से पहले रिएक्शन नोट करिए, फिर एसिटिल क्लोराइड से करा देती हूँ। कुछ नहीं है, उसमें भी क्या बनेगा, पेंटाक्लोरो एसीटेट बनेगा, ग्लूकोज का पेंटाक्लोरो एसीटेट ग्लूकोज, ठीक है, या ग्लूकोज पेंटाक्लोरो एसीटेट, एसीटेट का ही डेरिवेटिव बनेगा। फटाफट से करिए, सेम रिएक्शन है। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, फटाफट से लिखिए, फटाफट से ये भी रफ कर देती हूँ, फटाफट से जल्दी करो। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें लिख लीजिए ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिटिल क्लोराइड एंड फॉर्म, क्या बनाता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। कैसे बनाएगा, अब तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बार बार लिख के याद ही हो गई होगी, ठीक है। 5 ही लेंगे, ये होती है आपका एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला, और हमने 5 लिया है, वही सेम रीज़न है, क्योंकि 4 और 1 5 होंगे। अब देखो कैसे होगा रिएक्शन, हटेगा ना ये इसमें रिएक्शन में कुछ नहीं होगा। ये जो यहाँ पे OH है, ये एक एक OH वाला जो इसमें भी और 4 ऊपर है OH वाला, ये एक एक H हट के ये तो Cl के साथ निकल जाएगा HCl के फॉर्म में बाहर, और पूरा ग्रुप आगे जुड़ जाएगा इस पर। देखो कैसे, CHO CH और O, और ये आके जुड़ जाएगा सेम इधर से COCH3, और ये हो जाएगा इसका 4। ऐसे ही नीचे वाले ग्रुप पे CH2, H तो चला गया O, और ये HCl के साथ चला गया H, तो COCH3, ये बन गया। ये है आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और आपके पास 5 HCl बाहर निकल गया, 5 HCl बाहर निकल जाएगा। इसी के बाद
थर्ड है इसमें लास्ट है आपकी रिएक्शन विद एसिटिल एनहाइड्राइड। सेम ही आपका बनेगा, क्या बनेगा, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिटिल एनहाइड्राइड एंड फोम, क्या बना लेगा, वही सेम आपका ऊपर वाला ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यही बनेगा आपका। और कैसे बनेगा, आ जाएगा CHO दिख रहा होगा, CH2OH प्लस 5 ही लेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड के अपने। कैसे होगा, ये होता है आपका एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। उसे जो होता है तो ये हमेशा ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। एक ही उसमें तोड़ लीजिए, चाहे तो किधर भी तोड़ लीजिए, एक ही उसमें तोड़ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, CH3 COO और ये भी H लेके तो बाहर निकल जाएगा और ये वाला ग्रुप आके जुड़ता रहेगा CO CH3 वाला। अगेन देखो ये एसिटिक जो एसिड होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है आपका CH3 COOH। तो यहाँ पर देखो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है, CH3 COO और एक H की तो कमी है तो हमने 5 इसलिए लिया है, एक H यहाँ से 4 तो ये रहे और एक ये रहा, 5 H यहाँ से चल जाएंगे और ये तो 5 मोल ऑफ जो एसिटिक एसिड है वो अलग निकल जाएगा और ये वाला ग्रुप आके जुड़ेगा इधर से OCOCH3, सेम वही बनेगा आपका। CH3 का 4 और CH2OCOCH3, ये है आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट और प्लस 5 मोल ऑफ CH3 COOH, एसिटिक एसिड के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। एसिटिक एसिड के बाहर और HCl के बाहर। ये था आपके सेकंड टाइप रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, ठीक है। अब हमारी एक C टाइप है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं है, 2 ही रिएक्शन है, उसमें मिक्स रिएक्शंस करके लिख लीजिए C टाइप में। ये वाला नोट डाउन कर लीजिए, फिर कराती हूँ। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब आपकी A टाइप तो खत्म हो गई रिएक्शन, B टाइप भी खत्म हो गई है, C टाइप आपकी चल रही है रिएक्शन मिक्स रिएक्शन। जो कुछ बची कुची रिएक्शन है जो कि कॉमन ही है मिक्स रिएक्शन में कर लीजिए, जिसमें दोनों ग्रुप एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन भी देख ली, हमने अल्कोहल की रिएक्शन भी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन भी देख ली। अब हम देखेंगे मिक्स रिएक्शन। मिक्स रिएक्शन मतलब जिसमें दोनों ही ग्रुप पार्टिसिपेट करेंगे, वो होंगी आपकी मिक्स रिएक्शन। देखिए नंबर 1 आप डाल लीजिए मिक्स रिएक्शन में। C टाइप है आपका, C टाइप है आपका मिक्स रिएक्शन, मिक्स रिएक्शन। इसमें आप नंबर 1 डाल लीजिए, इसमें आप नंबर 1 डाल लीजिए फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन क्या होता है, वर्ड फर्मेंटेशन होता क्या है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर किसी भी बायोमोलिक्यूल्स या एंजाइम की प्रेजेंस में हम डिकम्पोज करें, उसे डिकम्पोजिशन होगा तो हम उसे बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। तो आप लिख लीजिए, पहले तो फर्मेंटेशन का मीनिंग ही लिख लीजिए, उसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं। देखिए द डिकम्पोजिशन ऑफ किसका,
of chemical compound of chemical compound in presence of biomolecules or enzyme, it is known as फर्मेंटेशन। इसे क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और ये क्या है? ये कैसा प्रोसेस है? इट्स अ बायोमोलिक्यूल रिएक्शन। इट्स अ बायोमोलिक्यूल रिएक्शन। बायोमोलिक्यूल रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में क्या होगा? फर्मेंटेशन तो आपको समझ हो गया, आ गया। तो हम भी क्या करेंगे, यानी कि इतना तो आपको समझ आ गया कि ग्लूकोज का फर्मेंटेशन के लिए ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन कर दो किसी भी एंजाइम की प्रेजेंस में, यही उसका होगा फर्मेंटेशन। ठीक है, तो लिखिए ग्लूकोज has been decomposed in presence of एंजाइम। अब वो कौन सा एंजाइम होता है? एक पर्टिकुलर नाम होता है, आपको याद रखना है। ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन जब भी होगा वो कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। ग्लूकोज हैज़ बीन डिकम्पोज्ड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कौन सा होगा? जाइमेज एंड फॉर्म क्या बना लेगा? एथिल अल्कोहल एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। कैसे? देखिए C6H12O6 ही लिख लेती हूँ अब तो मैं। क्यों लिखा है मैंने ऐसे? चाहे खोल के भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अब तो उसमें सारे ही जो हमारे एटम हैं वो ही सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जाइमेज। और आपके पास बन जाएगा 2 मोल ऑफ एथिल अल्कोहल के, C2H5OH के, एंड क्या 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी में ही सेकंड है आपकी कंप्लीट रिडक्शन। सेकंड यहाँ पे लिख लीजिए। सेकंड रिएक्शन है आपकी, फर्स्ट आपकी फर्मेंटेशन, सेकंड है आपकी कंप्लीट रिडक्शन। अब आप लोग कहेंगे कि रिडक्शन तो मैम आपने कल भी करा दी थी। आप लोगों ने वो रिडक्शन जो देखा था तो याद करिए, मैंने बोला था रिडक्शन वीक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराया था आपको, PDBSF और NaNH3 की प्रेजेंस में कराया था। अब अगर मुझे कंप्लीट रिडक्शन कराना है तो क्या होगा? तो देखिए कंप्लीट रिडक्शन क्या होगा? ग्लूकोज हैज़ been reduced completely in presence of strong रिड्यूसिंग एजेंट्स। वो कौन कौन से होंगे? Na या फिर क्या हो सकता है HI और फास्फोरस। ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तो किसी भी कंपाउंड का रिडक्शन करा देंगे जहाँ भी HI और फास्फोरस दिख जाए। ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो क्या था? ग्लूकोज हैज़ बीन रिड्यूस्ड कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। और उसमें आपका जो था वीक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में किया था तो कंप्लीट रिडक्शन ही हुआ था और आपको मिला था सॉर्बिटॉल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा और कंप्लीट रिडक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा? एंड फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन
नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन देखो कैसे, OH रेड फास्फोरस या HI की प्रेजेंस होगी। ठीक है, रेड फास्फोरस या HI की प्रेजेंस होगी तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। कैसे वाली, ऐसे बना देती हूँ मैं, CH3 CH2 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 2 4, और ये हो गया आपका, ये है आपकी N हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन बाहर, ये है आपकी नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, ये है आपका कंप्लीट रिएक्शन। एक इसमें मिक्स रिएक्शन में लास्ट रिएक्शन बच रही है रेस्पिरेशन की। पहले एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं कराती हूँ। आप सभी ने ये वाला नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, लास्ट रिएक्शन है आपकी मिक्स रिएक्शन में, थर्ड रिएक्शन है आपकी आप सभी को याद होगा कि जब हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था ग्लूकोज का, तो उसमें एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने, सिंथेसिस रिएक्शन बाय फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें हमने बनाया था क्या, अपना ग्लूकोज, और वो थी आपकी एनाबॉलिक रिएक्शन। यहीं पे आप देखिएगा कैसे करते हैं, आप डालिए। थर्ड है आपकी कौन सी है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आप सभी को पता भी है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया। तो क्या होगा, लिखिए पहले, ग्लूकोज इज द मेन सबस्ट्रेट या सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन, ठीक है, इसमें क्या होगा, glucose has been decomposed by oxygen to form, क्या बना लेगा, ऑक्सीजन से डिकम्पोज होके क्या बना लेगा, टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। ठीक है, और वहाँ पे आपका पहले ध्यान से लिख लीजिए, इट इज़ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है टूटना। वहाँ पे आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में कि इट्स अ एनाबॉलिक, वहाँ पे जुड़ी थी, क्या जुड़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऐड होकर आपका ग्लूकोज बना था, यानी कि जुड़ा था, संश्लेषण हुआ था। यहाँ पे ग्लूकोज टूटेगा। ठीक है, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, और वहाँ पे क्या थी, हीट एब्जॉर्ब हुई थी, यानी कि क्या था वहाँ पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। और यहाँ पर क्या होगी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, देखिए कैसे होगा, C6H12O6 प्लस 6 ही मोल में लूँगी O2 के, और ये डिकम्पोज हो जाएगा, बना लेगा 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस 686 किलो कैलोरी पर मोल बाहर निकलेगी हीट। ठीक है, इसीलिए ये आपकी रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक, और ये ग्लूकोज टूट रहा है तो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी। ये है आपकी रिएक्शन रेस्पिरेशन। और आज आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती हैं ग्लूकोज की। ठीक है, कल कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, वो और इसकी यूजेस करा के नेक्स्ट हमारा टॉपिक फ्रक्टोज शुरू करेंगे। ये नोट डाउन कर लीजिए और कीप लर्निंग। थैंक यू।